अब हम लोग यहाँ पे एक दो स्टॉक्स देखने की कोशिश करेंगे कि आज कुछ स्टॉक्स में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक HDFC बैंक है जहाँ पे हमें एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। और जो फ्रेश रैली करने के लिए जो स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं वो GNFC है और छोला फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग इनके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं और HDFC बैंक के चार्ट्स को हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसमें हम लोग को करना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये डेली चार्ट है HDFC बैंक का, जिसने कि एक अच्छा खासा करेक्शन दिया ABC के पैटर्न में, और ABC के पैटर्न के हिसाब से जब अब यहाँ से इसने एक मार्केट के अंदर नया मूव लेने का पूरा ये किया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसने इस लेवल को ब्रेक करके सक्सेसफुली क्लोजिंग यहाँ पे हमको दी है। ये देखिए, ये तो ये जो लेवल है ये लेवल ही हमारा बेस बनेगा। अगर रिटेस्ट एक बार हमको मिलता है इस लेवल के आसपास, मतलब 1600 रुपये के आसपास हमें रिटेस्ट अगर HDFC बैंक में मिलता है तो हमारा वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का प्लान होना चाहिए। और उसके तहत हमारे पास में जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा होगा 15,050 के अराउंड, मतलब 1550 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम हमारे लॉस को बुक करके निकल जाएंगे। अदरवाइज़ ये HDFC बैंक एक न्यू बुल रन की साइकिल में हमें दिखाई दे रहा है। और ये न्यू बुल रन की साइकिल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसका टारगेट 2000 प्लस तक जाने की पूरी ताकत रखता है। ठीक है, तो ये हो गया HDFC बैंक के ऊपर हमारा एक सिंपल व्यू में हम लोग और थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं HDFC बैंक को। कि HDFC बैंक में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे कि यहाँ पे हम लोग HDFC बैंक में ये देख पा रहे थे कि HDFC बैंक में 1600 के स्ट्राइक रेट के जो कॉल राइटर्स थे वो हमें ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। बोलने का मतलब ये है, ये रहा ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन पे जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा था वो 1600 की स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा था। और ये 1600 की स्ट्राइक प्राइस के बाद में आप यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे कि 1600 की स्ट्राइक प्राइस, जो ये स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे आज कॉल राइटर जो थे वो 27,13,150 शेयर्स अनवाइंडिंग करके घर पे गए हैं। मतलब इसमें अभी भी 49,21,950 शॉर्ट पोजीशंस राइटर्स लोगों की खड़ी है। और इसके तहत इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आना अभी बाकी है। शॉर्टकट में मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया 1600 के कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं। और ये ट्रैप होने का मतलब ये है कि ये अपनी जो 49 लाख की जो पोजीशन इनकी जो खड़ी है, इस पोजीशन को ये लोग स्क्वायर ऑफ करने के लिए मार्केट में आएंगे। तो HDFC बैंक में हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1600 की स्ट्राइक प्राइस, उसके ऊपर हैवी अनवाइंडिंग, और उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर जो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 1700 रुपये के ऊपर है, 1700 के ऊपर भी हमें हैवी अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सीधा साधा मतलब इसमें यही है कि भाई कॉल राइटर्स की तो ले ली है लोगों ने, और कॉल राइटर्स बहुत बुरी तरह यहाँ पे ट्रैप होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ये डेटा एनालिसिस है, यहाँ पे इलेट वेव को या नियो वेव को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टॉक्स में किस तरह से हम लोग एक वेरी शॉर्ट टर्म का नज़रिया बना के एक अच्छे खासे प्रॉफिट को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, अगर हमारी नोटिफिकेशंस के थ्रू आप लोग अगर हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखेंगे तो हर रोज़ हर एक नई वीडियो में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का ये ऑप्शन चेन डेटा है पूरा का पूरा, और इस ऑप्शन चेन के डेटा पे हम लोगों ने देखा कि 1600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पे अनवेंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और अनवेंडिंग के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि 27,13,000 शेयर्स यहाँ पे ऑप्शन चेन पे 1600 की स्ट्राइक प्राइस पे सरेंडर करते हुए नज़र आए कॉल राइटर्स। और सामने आप देखेंगे तो पुट राइटर्स ने 21,28,500 शेयर्स वहाँ पे ऐड किए हैं। ऐड करने का मतलब यह है कि जो 1600 के स्ट्राइक के पुट राइटर हैं उन लोगों ने 1600 की पुट को उन लोगों ने वहाँ पे 21 लाख शेयरों के थ्रू शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की है। मतलब 1600 के कॉल राइटर हमें भागते हुए नज़र आ रहे हैं और 1600 के पुट राइटर वहाँ पे अपनी पोजीशंस को वेरी कॉन्फिडेंटली बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आने वाले 2-4 दिनों में हमें बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। आप इस प्राइस को ध्यान रखिएगा। ये 1657 आज की क्लोजिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस हम लोग आने वाले 2-4 दिन या 8 दिन के बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या मूवमेंट होता है। साथ ही साथ 1600 का जो कॉल का प्राइस है वो है यहाँ पे 60 रुपये, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए ये 60 रुपये का कॉल हम लोग एक लॉट बाय कर सकते हैं। सामने हम लोग 1700 की एक लॉट कॉल हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हेजिंग करके हम हमारी पोजीशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कि यहाँ पे अगर हेज करना है तो हम लोग 1650 की कॉल बेच के हम लोग उसको हेज कर सकते हैं, क्योंकि ये 22 रुपीज़ आपको पूरा का पूरा खाने के लिए मिल सकता है। आप 1600 की एक कॉल 60 रुपये में बाई करिए और 1650 की एक कॉल आप 21 रुपये में सेल करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा अगर एक्सपायरी तक पोजीशन होल्ड रखते हो तो आप घर पे लेके जाते हुए नज़र आएगा आपको। और जो निकेट प्लेयर हैं वो लोग 50% का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1600 की कॉल 60 रुपये है, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और पोजीशंस में बने रहेंगे। तो 1700 रुपये के ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है हमें HDFC का भाव। और HDFC का भाव अगर 1700 के ऊपर जाएगा तो ये 60 रुपये का जो कॉल है ये लगभग 30-40% इसके अंदर 50% तक की इंक्रीमेंट हमें देखते हुए मिलेगी। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं HDFC बैंक के ऊपर ही यहाँ पे अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने लाइक्स को, अपने शेयर्स बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में लाइव मार्केट सेशन में और कुछ इसी तरह के स्टॉक्स के ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे में किस तरह से रिवर्सल पॉइंट को हम लोग डॉट टू डॉट कैलकुलेट करते हैं उस बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।